क्या कह रहा है? टू अचीव हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस कंटिन्यूड से आपका सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन वाला है। तो यहां हमें वो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और फिर वो जो क्वेश्चन है वो उनके आंसर हम यहां पर दे पाएंगे। टू अचीव हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड inculcate moral values among student, a school plans to reward its students for the value of। मतलब बच्चों में डिसिप्लिन बनाने के लिए, मॉरल वैल्यूज बढ़ाने के लिए एक स्कूल ने डिसाइड किया क्या कि वो अवार्ड, मतलब जो बच्चों को अवार्ड मिलता है काम करने पर, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करें। कैसे? पहला अवार्ड दिया जाएगा डिसिप्लिन के लिए, दूसरा अवार्ड दिया जाता है रेगुलरिटी के लिए, थर्ड अवार्ड वो दे रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, विद अ टोटल कैश ऑफ ₹6,000। मतलब वो जो सारे अवार्ड हैं वो 6,000 रुपए में से ही दिए जाने हैं। अब कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। 3 times द अवार्ड मनी फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस एडेड टू द मनी फॉर द डिसिप्लिन अमाउंट्स ₹11,000 और इस तरीके से दे रखे हैं। आगे पढ़ते हैं। लेट अवार्ड मनी इन रुपीज फॉर डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस वाज डिनोटेड बाय X, Y and Z रेस्पेक्टिवली। तो हम लिखते हैं ले अवार्ड मनी गिवन फॉर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं? डिसिप्लिन के लिए हम X रुपए दे रहे हैं। अवार्ड मनी गिवन फॉर रेगुलरिटी, रेगुलरिटी के लिए कितने पैसे दे रहे हैं हम? रेगुलरिटी के लिए Y रुपीज का अवार्ड दे रहे हैं। और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर कितने रुपए का अवार्ड दे रहे हैं हम? Z रुपीज का अवार्ड दे रहे हैं। ये इतने रुपए हम दे रहे हैं। अब इक्वेशंस बनानी है। तो पहली इक्वेशन, टोटल मनी फॉर अवार्ड इज 6,000। मतलब अवार्ड्स के लिए जो टोटल मनी है वो 6,000 है। मतलब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो मनी 6,000 बनेगी। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये बन गई। दूसरा देखिए, 3 times द अवार्ड मनी, अवार्ड मनी का 3 times द अवार्ड मनी फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए जो दी जा रही है उसका 3 times कर दें, एडेड टू द मनी फॉर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए जो मनी दी जा रही है उसके साथ ऐड कर दें अमाउंट्स ₹11,000। तो ये दोनों मिलकर के 11,000 बन जाते हैं। तो यहां पर लिखें X प्लस 0Y प्लस 3Z इज इक्वल टू 11,000। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड वाली देखिए, द अवार्ड फॉर डिसिप्लिन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस टुगेदर। डिसिप्लिन के लिए जो अवार्ड है एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस दैट इज Z, अगर इन दोनों को साथ में लिखें, टुगेदर इज ट्वाइस द वन ऑफ रेगुलरिटी। मतलब रेगुलरिटी वाले के 2 गुने हैं, इस तरीके से। तो इसको इधर ले आइए, X माइनस 2Y प्लस Z इज इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड। तीनों इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ प्रॉब्लम गिवन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, वो क्या बन रहा है? X प्लस Y
प्लस जेड इज इक्वल टू 6000। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई एक्स प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल टू 11000 और ये आई x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दूसरा देख लेते हैं, रेफरिंग टू ए, मतलब ए वाले पार्ट से देखते हुए, राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्चुअली में एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स के लिए 1 1 1। यहां पर है 1, यहां पर 0, यहां पर 3, यहां 1 माइनस 2 1। और x एक कॉलम मैट्रिक्स होती है उन वेरिएबल्स की जो उसमें यूज हुए हैं, तो x y z। b होता है उनके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, तो यहां 6000, यहां 11000, यहां 0। तो हमने इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में भी लिख दिया। तो पहले आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके बाद तो एकदम इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं।